हमारे कंट्री इंडिया में मोर देन 2 मिलियन से ऊपर टेम्पल्स हैं। वी हैव मोर देन 2 मिलियन टेम्पल्स जिनका कोई भी टेम्पल वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। सारी चीज़ें नदियों में डंप करी जाती हैं या फेंक दी जाती हैं। टेम्पल के अंदर कई सारे तरह के वेस्ट होते हैं, जैसे फूल होते हैं, राख होती है, उसके अलावा आपके नारियल होते हैं। जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि फूलों के ऊपर ऑलरेडी कुछ लोग काम करना शुरू कर चुके हैं, काम कर रहे हैं, और भी कुछ चीज़ों को यूटिलाइज किया जा रहा है, पर राख के ऊपर कुछ भी काम नहीं हो रहा। और जो कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल रहती है वो रहती है राख। एज ए इनोवेटर हर चीज़ में मुझे रहता है कि देखूं, प्रोसेस जानूं पीछे का। तो जब मुझे पता चला कि मंदिर में इतने सारे लोग आते हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते हैं, ये सब करते हैं, तो उसका होता क्या है। मैंने उसके पीछे जानने की कोशिश की कि जो ये एसिड्स होती हैं उनका होता क्या है। तो मुझे पुजारी जी ने बताया कि ये जो एसिड्स होती हैं हम इन्हें डंप कर देते हैं पीछे जो तालाब है, तालाब के अंदर। तो ज़्यादातर मंदिरों में तालाब रहते हैं जहाँ पे डंप करते हैं, बाकी सबको नदियों में डंप कर दिया जाता है। आप इस मंदिर राख की आप डालते हो यहाँ पर? हम डालते हैं। और क्या क्या डालते हो? धूप बत्ती की है, अगरबत्ती की राख। कितनी बार डालते हो आप दिन में राख यहाँ पर? ना दिन में थोड़ी देर डालें। दिन में नहीं डालते? नहीं, कब डालते हो? जैसे इकट्ठा हो गया, जैसे महीना भी हो जाए, 2 महीना भी हो जाए, तब डालते हैं। कितना इकट्ठा हो जाता होगा एक बार में राख? माने ऐसे एक आधी कट्टी हो जाती है हर शनिवार को। आधी कट्टी? हाँ, आधी कट्टी माने आधी बोरी। आधी बोरी। हाँ, इतना राख हर शनिवार डाला जाता हाँ है? शनिवार। आपको पता है कि इन अगरबत्तियों का राख को पानी डालने से क्या होता है? ना, ये नहीं है मालूम। हमने 30 टेम्पल्स के ऊपर बिल लगाए। कुछ टेम्पल्स जहाँ जरूरत थी वहाँ बिल लगाए, जहाँ पहले से था वहाँ पे उठाने का सिस्टम बनाया। तो जब हमने बिन सेटअप करे जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ पे हमें बड़े मंदिर लगे, जैसे गुड़गांव में, दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में, तो हमने वहाँ सब जगह पे बिन सेटअप करे जहाँ पे नहीं थे, और एक चेन बनाई, एक सिस्टम बनाया कि कैसे वहाँ से राख इकट्ठी करनी है। तो जब भी लोग अब मंदिर जाते हैं उन्हीं बिन्स के ऊपर अपना अगरबत्ती धूप बत्ती लगाते हैं। जब वो अगरबत्ती धूप बत्ती उस बिन के ऊपर लगाते हैं तो वहाँ से हम पर वीक पर मंथ वो एसेस कलेक्ट करते हैं। उन एसेस को कलेक्ट करने के बाद हम उन्हें फिल्टर आउट करते हैं और सीधा जेल में पहुँचाते हैं। अभी छान के फिल्टर करके कल जेल में लेके चलेंगे। छन्नी कहाँ पर? लास्ट में पहली बार हुई थी, लगभग 1 साल पहले बात हुई थी, मई जून में 2018 फ़ोन पे। फिर उसके बाद हम जो मिले वो लास्ट सितंबर 2018 में मिले थे। तो उस टाइम पे हमारे इस प्रोजेक्ट को लेके मेरी आकाश का डिस्कस हुआ था। उसने पहली बार मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। फिर हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि इससे मूर्तियाँ बनाने का हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि मैंने आकाश ने मिलकर बात की कि इससे क्या बना सकते हैं। आकाश ने मेरे को डिस्कस किया तो हमने मूर्ति बनाने का डिसाइड किया कि वेस्ट टू बेस्ट कैसे बना सकते हैं।
हमने बेसिकली मूर्ति इसलिए चुनी क्योंकि ऐसे लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। लोग उन्हें अपनी ईंटों के रूप में नहीं देखना चाहते। कोई मंदिर हमें ऐसे नहीं देगा अगर हम उससे ईंटें बनाएंगे, क्योंकि वो वॉशरूम में यूज़ होगी, वो हमारे पैरों के नीचे। तो वो आस्था से जुड़ी हुई चीज़ है। अब हम एक ऐसी स्टेज पे थे जब हमको स्केल करना था। हमारे पास नरेश जी जैसे अच्छे को फाउंडर थे, हम काफ़ी सारे मंदिर एक्वायर कर चुके थे। उसके बाद हमें ज़रूरत थी अच्छी मैन पावर की, अच्छी वर्क फोर्स की, जो कि हमें लगा हमें जेल से मिलेगी। जेल के अंदर पूरी एक दुनिया ही अलग है। बाहर हमारे पास फ्रीडम है हर चीज़ करने का, हमारे पास एक्सेस है। उन लोगों के पास कुछ नहीं है, ना फ्रीडम है ना एक्सेस है। 67% लोग अंडर ट्रायल हैं, जिनके ऊपर कोई भी केस प्रूव नहीं हुआ, पर वो जेल के अंदर है क्योंकि उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं इनोसेंट। तो जेल के अंदर जो मुझे दिक्कत ये आई उन लोगों की स्टोरी सुन के। ये आपने बनाया? आपके परिवार में कौन है? जी माँ बाप ही है, और मेरी वाइफ के मर्डर में मैं यहाँ पे 10 साल की सजा। और ये मूर्ति आप कब से बना रहे हो? ये तकरीबन 5 से 6 महीने। और इससे किस तरह का बदलाव लगता है आपको अपनी ज़िंदगी? जो हमारा दिमागी संतुलन है वो ऐसा रहता है, सोसाइटी अच्छी मिल रही है। एक कारागार है यहाँ तो सामान्यतया किसी न किसी क्राइम में ही FIR होने के बाद यहाँ लॉस किए जाते हैं। तो इसके बाद ये यहाँ के हमारा कारागार प्रशासन का एक प्रयास रहता है कि इन इनमेट्स को क्राइम की तरफ से डाइवर्ट किया जाए और इन्हें किसी रचनात्मक कार्य में लगाया जाए। उसी उद्देश्य से ये यहाँ इसका स्थापना की गई है। पहली बार जब ऑफर मिला तो यही डर था, पता नहीं उन लोगों को फेस कैसे करेंगे या उन लोगों के साथ काम कैसे कर पाएंगे। मतलब एक डर हमें भी नहीं पता था, हमारी भी ऐसी सोच थी जैसे लोग सोचते हैं कि वे क्रिमिनल है या उनका नेगेटिव एकदम सोच थिंकिंग लेवल पूरा नेगेटिव है या बहुत अग्रेसिव टाइप के होंगे। बट वहाँ पे जाके जैसे हम गए फर्स्ट में तो एकदम मतलब अलग ही इन्वायरमेंट था, इतने पोलाइट कि लगा कि फर्स्ट मीटिंग में कि बाहर लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं और सबसे शांत और सबसे शरीफ लोग उस जेल में बंद हैं। मॉडल शुरू हुआ ये 15 दिन के ट्रायल से। तो 15 दिन की ट्रायल में हमने 22 जेल इनमेट्स को ट्रेनिंग दी। तो 22 जो जेल इनमेट्स थे वो फोर्सफुली हमारे पास ज़्यादातर भेजे गए कि आपका ट्रेनिंग आप जाइए जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से। तो जब वो जेल इनमेट्स हमारे साथ आए, उन्होंने 15 दिन की ट्रेनिंग करी। तो ट्रेनिंग के दौरान एक चीज़ हुई जो मैं शेयर करना चाहूँगा। तो जो जेल इनमेट्स थे 22, उनमें से 18 की बेल हो गई 15 दिन के अंदर, जबकि उनमें से ज़्यादातर लंबी सज़ा के जेल इनमेट्स थे। जब हम एक हफ्ते बाद जेल गए तो हमें पता चला 22 में से 18 की बेल हो चुकी है। कुछ जो बहुत मेहनती जेल इनमेट्स थे वो भी जा चुके थे। तो हमारा ट्रेनिंग के ऊपर जो टाइम, पैसा जो भी लगा था सब वेस्ट हो चुका था पूरी तरह से। पर पहले जब वो फोर्सफुली भेजे गए थे तो उसके बाद जेल में, मुझे आइडिया नहीं है कैसे हुआ, एक अफवाह फैली कि जो कोई भगवान की मूर्तियों पे काम करेगा या इस पवित्र राग पे काम करेगा उसकी बेल हो जाएगी। मतलब मेरा ऐसा कोई सेंस नहीं था, हाँ, पर ऐसा हुआ। और फिर हमारे पास जेल से बहुत सारी एप्लीकेशंस खुद से चल के आई। तो जो उम्र कैद वाले कैदी होते हैं, लंबरदार, पीली ड्रेस वाले, वो खुद हमारे पास चल के आए कि सर हमें काम करना है, इवन हम फ्री में काम करने के लिए तैयार हैं। आपका नाम? मेरा नाम सचिव है। आप कितने दिनों से हैं इस जेल में? 14 महीने। कहाँ से हैं आप? मैं नोएडा से 35। आप किस किस में हैं यहाँ पर? मैं 76 हूँ। यहाँ क्या करते हैं आप एनर्जी के साथ? यहाँ पर मैं मतलब इनके द्वारा पेंटिंग वगैरह बना रहा हूँ, मूर्तियाँ वगैरह बना रहा हूँ। मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बताता हूँ। जैसे आइए मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। देखिए, ये मंदिर की और अगरबत्ती की राख होती है हमारी, ठीक है। हम इसके इस्तेमाल करते हैं। इसमें थोड़ा सा सीमेंट भी मिलाते हैं, इस टाइप से सीमेंट वगैरह मिलाते हैं। फिर इसके हमारे पास क्या होता है कि हम इसके घोल तैयार करते हैं। घोल तैयार करने के बाद और फिर उसके अंदर ये मोल्ड होता है हमारे पास। सिंपली नॉर्मली एक मोल्ड होता है जिसे कोई भी बच्चा आसानी से भर सकता है, जो हमारे पास फटेगा नहीं, बेकार नहीं होगा, बढ़िया करके फिनिशिंग आ सकती है।
जैसे ये मोल्ड हो गया हमारे पास, रबड़ का मोल्ड हो गया, फिर इसके लिए हमारे पास सांचे हैं जो इस तरीके से हम इसमें पैक कर सकते हैं। पैक करने के बाद हम इसमें मसाला वगैरह जो भी हम अपना घोल तैयार करते हैं इसमें फिक्स कर देते हैं। फिक्स करते हैं अगले दिन 24 से 18 घंटे में इसे, जैसे 10 घंटे में जब तक सूख जाता है, सूखने के बाद हम इसे खोलते हैं। तो खोलने के बाद ये मोल्ड हमारे पास कुछ इस तरीके से निकलते हैं, आप देख सकते हैं। जय सिंपल सर, ये हमारा एक स्पाइडरमैन हो गया जो आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा, हमारा माना हुआ इंडियन हीरो है, ठीक है। जैसे इसमें ये पीस फिनिश तो निकला है, पर इसका जो नीचे का बेस है, ठीक है, एक बेस एक स्टैंड, तो हम इसको घिस के सही कर सकते हैं। जब ये एकदम पूरा प्रॉपर फिनिश हो जाता है, फिनिश होने के बाद इसे हम 8 से 10 बार तराई करते हैं, 2 से 4 दिन तक कंटिन्यू तराई करते हैं। तराई करने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, फेविकोल लेते हैं, थोड़ा सा फेविकोल लेने के बाद और वाइट पेंट मिला के हम इसको एक घोल तैयार करने के बाद इसके ऊपर एक वाइट कोट मारते हैं। वाइट कोट मारने के बाद ये पीस हमारा इस टाइप से हो जाता है। फिर उस तरीके से ये हमारी एक मूर्ति तैयार हो जाती है। ये वही मूर्ति है जो हमने मंदिर की राख, अगरबत्ती की राख, धूप बत्ती की जो भी राख होती है जिसको हम गंगा में बहाने से अच्छा, उसी राख की को बचाते हुए हमने ये मूर्ति तैयार करी। अब यही मंदिर की राख जाके मंदिर में लग जाएगी और आप इसी की ही पूजा करेंगे। आने वाले टाइम में हमारा जो टारगेट होगा वो होगा मथुरा, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जेल्स में, सेंट्रल जेल्स में एम्प्लॉयमेंट दे सकें, टैलेंट रिफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें, उतना ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों ने अभी तक पागल भी बोला है, ये भी बोला है कि नास्तिक है, अलग अलग चीज़ें बोली हैं। अब आदत हो गई है वो सब सुनने की। बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत सारे लोग गालियाँ भी देते हैं, पर अपना जो टारगेट है उस पर आगे जाना है, अच्छे से काम करना है।